अब देखो अदर क्वेश्चंस देखते हैं कि जैसे ये पुल्ली है, दो पास 2m है और यहाँ एक स्प्रिंग लगा है, इसमें इलोंगेशन क्या होगा। दिस इज द केस एंड दिस इज द, ये दोनों केसेस हैं। इस केसेस में आपको बताना है कि कितना इलोंगेशन होगा। ठीक है, दोनों केसेस में हमको बताना है कि कितना इलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। तो यहाँ पे बस एक ट्रिक लगाना है आपको। ट्रिक क्या लगाना है कि स्प्रिंग को ट्रीट करना है स्ट्रिंग जैसे। हर जगह ये नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पुल्ली पे ऐसा लटका हुआ, अब कहाँ नहीं लगेगा वो भी हम लोग आएंगे, एंड कहाँ कहाँ पे लगेगा और इससे इस ट्रिक का यूज करके जल्दी हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। 2mg टी है, इसको स्ट्रिंग समझोगे तो क्या इसमें लगेगा, mg लगेगा एंड टी लगेगा। अब यहाँ पे टी बराबर क्या है, एफ एस पी स्प्रिंग फोर्स है ना। तो हम लोग इसको कैसे करते थे, 2mg माइनस टी 2ma और t माइनस mg इज इक्वल टू ma, ऐसा करते थे। ऐड करते थे, mg आता था और 3ma हो जाता था और a बराबर क्या होता था, g/3। जब a पता है g/3 तो हमको t भी पता हो जाएगा। यहाँ पे लगा देते हैं 2mg माइनस 2ma का डाल दो, g/3 इज इक्वल टू टी। तो 2mg कॉमन ले लो इंटू 2/3 इक्वल टू टी। ये क्या आ जाएगा, 4mg/3 एंड दिस इज द टेंशन फोर्स। तो ये तो बहुत इजी तरीके से आ गया हमारा। तो ये अब यहाँ पर बोलोगे कि मैम टी तो हो गया, लेकिन टी ही किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स के बराबर। स्प्रिंग सोचो ना कि अगर ज्यादा फोर्स लगा देगा तो रस्सी ही टूट जाएगा, काम ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये टी होगा, टी बराबर एफ एस पी, और एफ एस पी को क्या लिखते हैं, के इंटू डेल्टा एक्स इलोंगेशन इज इक्वल टू टी का 4mg/3 इज इक्वल टू के, डेल्टा एक्स क्या हो गया 4mg/3। इस केस में ऐसा। फिर दूसरे केस में क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। कर दिया मैंने इसको, यहाँ पे ये ट्रिक लगा के इसको कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें भी वही चीज है, 2mg mg, इसमें t लगेगा, इसमें भी t लगेगा। मोशन इधर की तरफ है, भारी है मास, तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma। डायरेक्ट करना है तो मैंने आपको ट्रिक्स लगाया है, जिसके कारण जो ऊपर नेट फोर्सेस 2mg नीचे mg ऊपर, तो mg बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम कर दोगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो t माइनस mg ma हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, mg बराबर 3ma। इसके लिए करने की भी जरूरत नहीं था, मैंने जो ट्रिक बताया उससे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा a बराबर g/3। जब a पता चल गया तो t पता चल जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, t mg प्लस mg/3 यानी 4mg/3। लेकिन यहाँ पे ये टेंशन तो दोनों के टेंशन मिला के अगर इसको t डैश लेते थे तो t डैश किसके बराबर होता था, 2t के बराबर, जो कि 8mg/3 होगा। और वही होगा हमारा स्प्रिंग फोर्स 8mg/3 को k से कर देंगे तो ऊपर में जो इलोंगेशन होगा दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। ये सिंपल, जैसे पुल्ली से स्प्रिंग लगा हो तब क्या करेंगे। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। इसको मिटाएं, सबने लिख लिया, लिख लीजिए। आप इसको ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, जूम करके, ठीक है। मिटाते हैं। अब मान लो यहाँ पर लगा दिया स्प्रिंग, यहाँ पर मास है n और यहाँ पे मास है 2m। यहाँ पे मास है m और यहाँ पे मास है 2m। तो क्या क्या कंडीशन होगा, कैसे कैसे क्या। अब हम लोग
कौन सा देखेंगे, स्प्रिंग में कोई आया और अचानक से ये जो सिस्टम है इसकी रस्सी को काट दिया कैंची से, तब इस मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ऑफ एम बराबर व्हाट एंड ए ऑफ 2m बराबर व्हाट। इसको कैसे करें, देखो अभी जो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम हमने खींचा, तो इसमें अगर स्प्रिंग जब नहीं करता है तो क्या क्या फोर्स लगेगा, 2mg दिख रहा है ना, 2mg लगेगा, और क्या फोर्स लगेगा, इसके ऊपर टेंशन लगेगा, इस टेंशन को बैलेंस करता हुआ ये टेंशन, और ये लगेगा स्प्रिंग फोर्स। तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma, जो भी बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत क्लास में पढ़ा, इसमें क्या लगेगा, इसका तो mg लगेगा ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये mg प्लस टी बराबर ऊपर वाला, ये तो एक्सीलरेटर, ये किससे मूवमेंट होगा, इस स्प्रिंग फोर्स से मूवमेंट होगा। अब दोनों को जोड़ दोगे ये, हाँ अब देखो यहाँ पे हो गया mg, और ये जो t है, अगर मोशन एक्सेलरेटेड नहीं है तो ये t किसके बराबर होगा, इफ देयर इज अ नो एक्सेलरेशन, तो t हो जाएगा 2mg के बराबर। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है वो किसके बराबर होगा, 2mg और प्लस mg इक्वल टू 3mg। ये जो स्प्रिंग फोर्स है, बिकॉज जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, इस दोनों का जो सम होगा, इस दोनों का सम होगा वो इसके बराबर होगा, नहीं तो फिर से टूटने की कंडीशन होगी, है ना, एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन बता रही हूँ, ये द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जो हमारा कंडीशन जब हम लोग इक्विलिब्रियम में आएंगे तब की बात मैं बता रही हूँ। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हमारा यही होगा। अब देखो ये हो गया 2m, अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, कम हो गया तो खत्म, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बैलेंस होगी, जो कि 3mg के बराबर होगा। ये किसका होगा, 3mg के बराबर स्मॉल m का, इसमें क्या लगेगा 2mg, इसके ऊपर t लग रहा है। अब एक बच्चा आया अचानक से यहाँ से सीजर से इसको कटिंग कर दिया, कट, रस्सी को कट किया। अब सोचो स्प्रिंग ने जो स्प्रिंग फोर्स को एक्वायर किया है ना, स्प्रिंग ने जो स्प्रिंग फोर्स को एक्वायर किया है, क्या वो बदल सकता है, नहीं बदलेगा ना। जैसे ही हम इसको कट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो ऊपर की तरफ किस फोर्स से जाएगा, उसी फोर्स से जाएगा जो स्प्रिंग फोर्स है। रस्सी के काटने पर क्या होगा, टेंशन 0 होगा। तो ये अब देखो यहाँ पे क्या क्या लग रहा था, स्मॉल m पे mg लग रहा था और t लग रहा था, और इसको बैलेंस करता हुआ FSP। अब जैसे ही किसी ने रस्सी काटा तो ये t क्या हो गया, 0 हो गया, तो t 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो FSP जो है वो कि माइनस mg है ना, इसी एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, इज इक्वल टू ma ऑफ स्मॉल m, ये 3mg माइनस mg हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको मिटाती हूँ, ये क्या हो जाएगा 3mg माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो a बराबर हो जाएगा a बराबर m2g, तो इसका एक्सीलरेशन जो स्मॉल m है वो 2g से ऊपर जाएगा। इस बेचारे का क्या होगा, यहाँ पर तो सिर्फ रस्सी लगा, रस्सी टूटा, जैसे ही रस्सी काटोगे ग्रेविटेशन से नीचे जाएगा, दैट इज g, यानी 2mg इज इक्वल टू 2ma और a बराबर g आएगा। तो दिस इज द कंडीशन जब हम रोप को तोड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमको वो भी देखना है, मान लो 3 मास लगा दिया और बीच में रस्सी है, अब अगर स्प्रिंग ही टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या उस समय टेंशन का क्या कंडीशन होगा। जब स्प्रिंग को तोड़ोगे, मान लो यहाँ पे सपोज करो ये और ये m 2m कुछ भी ऐसा रख लेते हैं। मान लो कि हमने स्प्रिंग को ही काट दिया यहाँ से, तो स्प्रिंग को काटेंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग को काटने से क्या होगा, जो टेंशन है ना वो सेल्फ एडजस्टिंग होगा। सेल्फ एडजस्टिंग यानी कि ये जो सारा सिस्टम है नीचे मूव कर जाएगा। अगर इसको हटा देते हैं, मान लो इसका a एक्सेलरेशन है तो ये भी a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इस बात को ध्यान में रखोगे तो वो जब स्प्रिंग को काटेंगे तब वो वाला कंडीशन सॉल्व हो जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसके लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।